अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 88 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 88 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। मीरपुर, शुक्र है तूने अपनी शक्ल तो दिखाई। मलक ने फरहान के गले मिलते खुशी से कहा। बस यार आज मीटिंग के लिए कराची गया था, अभी वहाँ से सीधे तेरे पास ही आया हूँ। काम की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फरहान उसको बैठने का इशारा करते खुद भी टांग पे टांग चढ़ाए विराजमान हुआ। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है यार, काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे। मलक ने फरहान की बात से इत्तफाक किया। खैर मैं तुम्हारी अमानत ले आया हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मलक ने जल्दी से काम की बात शुरू की, चूँकि वो फरहान के फ़ोन पर बीट होती मैसेजों की अच्छे से सुन चुका था। मैं जानता था कुछ भी हो जाए मलक ये काम कर ही लेगा। फरहान का चेहरा एकदम से चमका तो मलक भी अपनी तारीफ सुन हल्के से मुस्कुराया। बस यार तेरे ही मुश्किल से सही मैंने कर लिया। अब तू बता मुझे कि जब तेरा काम हो जाएगा तो जुलेखा के साथ क्या करेगा। मलक अब के संजीदा हुआ। क्या करना है मैंने? जैसे ही वो मेरे सवालों के जवाब देगी वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम इसको जेल में ले जाना, अपनी टीम से कह देना कि वो मिल गई है। फरहान ने आराम से आगे करने वाला काम बताया तो मलक ने बात समझ से तरह लाया। चलो फिर मुझे इजाज़त दो, मैं लाहौर के लिए निकलता हूँ, वहाँ मुझे हाजिरी देनी है और अपनी टीम की क्लास भी लगानी है। मलक उठा तो फरहान भी फ़ौरन से खड़ा हुआ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चलो कहीं डिनर करने जाते हैं। फरहान इसको खुद के गले लगते देख गोया। नहीं यार फिर कभी जब तू लाहौर आया तब, अभी कॉल पे कॉल ही आई जा रही है। मलक ने इनकार किया तो फरहान ने जाने की उसको इजाज़त दी। जी साईं हुक्म खादम। फरहान की आवाज़ सुन तेज़ी से फरहान के सामने पेश हुआ। जुलेखा की ज़रा खुले दिल से खिदमत शुरू करो ताकि मैं फिर उसका हिसाब किताब पूरा कर सकूं। फरहान सिगरेट को लब में दबाए चला गया तो खादम हुक्म मिलते अपने काम पर लगा। लाहौर, निमी तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये किसी की शरारत है। यकीन करो मैं जल्दी ही पता कर लूँगा। हसन नमी को हौसला और डरने से बात रहने का बोलते उठा तो नमरीन भी तेज़ी से खड़ी हुई। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ तुम्हें हसन, जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि ये कौन है जो मुझे ऐसे तंग कर रहा है तब तक तुम ना ही मुझे कॉल करोगे और ना ही कोई मुलाकात। मैं नहीं चाहती मेरे भाई को कुछ पता चले। मेरे घर वालों को मुझ पर अंधा यकीन है, भला मैंने ऐसा वैसा कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी जब उन्हें ये पता चला कि मैं किसी को चाहती हूँ वो सब कुछ भूल जाएंगे और मुझे सबसे ज़्यादा खौफ मेरे भाई का है। उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो खान लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। नमी हसन संजीदगी से बोलते हसन को खामोश करवाते वॉक आउट कर गई। ये जो भी कोई है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हसन का गुस्से से बुरा हाल हुआ था जबकि उसने जैसे से कुछ सोचा मुझे किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी, मगर किसकी? और टहलना शुरू हुआ शहरियार। तभी दिमाग में पहला नाम शहरियार का आया और तेज़ी से भागा था। कैसी तबीयत है भाभी जान? जर हाथ में फूलों का बुके लिए डाइनिंग टेबल पर आया था। बुके हूर के सामने रखते फलों की टोकरी से सेब उठाते खाना शुरू हुआ। ये क्या? वो जो नाश्ते के लिए लेट उठते आई थी, सर के रखे फूलों को उठाते इनकी खुशबू सांसों में भरी। मुझे क्या पता तुम्हारे लिए आया है। जर शान ने चुकाए खड़ा हुआ। तभी फ़ोन पर अली की कॉल आते देख कॉल पिक की। हाँ बोल। जर बैग लिए अली से कॉल करने की वजह पूछ गया। तू अभी तक क्यों नहीं आया? अली ने घूरते सर को दरियाफ्त किया। मेरी आज क्लास 12 बजे के बाद होनी थी, बस इसीलिए सोचा इतनी जल्दी यूँ जाकर मैंने क्या करना है, इंतज़ार करो या जाओ। जर अली को जवाब देते साथ ही से पूछ गया जो बुके पर लगे कार्ड को खोले नाम देखना शुरू हुई थी। तुम जाओ, मेरा आज यूनी जाने का कोई इरादा नहीं है। और फरहान का नाम पढ़ते हल्के से मुस्कुराती जर को जवाब पास कर गई। चल फिर मुलाकात होती है। जर फूल का जवाब लेते सीधा घर से बाहर निकला था। गुड मॉर्निंग, आई होप यू वेल। जानती हो तुम्हें ये फूल कैसे क्यों भेजे? और फरहान का कार्ड पढ़ते हल्के से मुस्कुराई थी। क्योंकि तुम मुझे इन लोगों की तरह हर जगह फूल बिखेरती अच्छी लगती हो, ऐसे ही इन फूलों की तरह महकती रहा करो, क्योंकि ये बूढ़ा फरहान शाह तुमसे बेइंतहा करता है। जैसे ही वो ने फरहान के ये अल्फाज बूढ़ा फरहान शाह, उसका चेहरा खुशियों से बढ़ते चमका। जवाब देना तो बनता है। वो खुश होती फूलों को हाथ में उठाते सीधे रूम की तरफ भागी। जल्दी से बुके रखते फ़ोन उठाया था और टाइप करना शुरू किया। मिस्टर फरहान, अब आप इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि आप ऐसे बोलते मुझे शर्मिंदा कर सके। वो मैसेज टाइप करते तेज़ी से सेंड कर फ़ोन बंद करते फूलों को बुके से निकाल गुलदान में लगाना शुरू हुई। फरहान जो मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था उसका मैसेज पढ़ते हल्के से मुस्कुराते जवाब लिखना शुरू किया। हमारी इतनी मिजाल कहाँ जो आपको मिसिस फरहान को शर्मिंदा कर सकें। हमने तो प्यार से आपका दिया नाम ही लिखा था। फरहान जो मीटिंग रूम में दाखिल हो चुका था मैसेज सेंड करते चेयर पर विराजमान हुआ। वो जो फूलों को सेट करने में मसरूफ थी, फ़ोन पर मैसेज की बीच सुन फ़ौरन से फ़ोन उठाते मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ते लबों पर खुद ब खुद ही हंसी फैली और वैसे ही फ़ोन लेते बेड पर बैठी चुपके साथ ही टाइप करना शुरू किया। चलो शर्मिंदा नहीं होते, अगर हमारा दिया नाम इतना ही प्यारा लग गया है तो क्या हम अपने फ़ोन पर इसी नाम से नंबर सेव कर लें। हूर जो टाइप करते मुसलसल मुस्कुरा रही थी मैसेज सेंड करते जवाब का इंतज़ार करना शुरू हुई। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारा गुलाम हूँ, जो दिल कहता है वही करो। और एक बात, फरहान मुख्तसर जवाब सेंड करते आगे मज़ीद टाइप करना शुरू हुआ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फूलों के लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था? बंदा कॉफ़ी का ही वादा कर देता है। फरहान तेज़ी से टाइप करते फ़ोन टेबल पर रखते अपने फैक्ट्री की तरफ मतवजा हुआ जो कुछ पूछ रहा था। इतना अच्छा तो जनाब कॉफ़ी पर जाना
जाना चाहते हैं। हूर बेड से उठते खिड़की की तरफ गई। मिस्टर फरहान, आपको मेरे बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फूल आपने अपनी मर्जी से मुझे भेजे थे, मैंने कोई फरमाइश नहीं की थी, और वैसे भी मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं आपका शुक्रिया बोलूँगी। भाई, ये फूलों को बेचना आपका फ़र्ज़ था, मैं इसमें तो कोई खास बात ना थी। और रही कॉफ़ी की बात, फूल एक मैसेज सेंड करते साथ ही दूसरा जवाब टाइप करना शुरू किया। ठीक है, कॉफ़ी पर सोच कर बताऊंगी। वो जो पहले लिखने वाली थी कि वो शाम को कॉफ़ी पर साथ चलेगी, रद्द करते, सोचने का लिखते, मैसेज सेंड करते, फ़ोन चार्जर पर लगाते, नाश्ता करने का सोचती रूम से निकली। तुम कभी सीधी नहीं होगी। फरहान उसके जवाब पढ़ते सुनने वाली इमेज सेंड करते ससी से जवाब लिखिया। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? हूर जो ऑफिस पहुंची ही थी, सामने ही आलिया के मुंह से जुलेखा के भागने की तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? हूर जो ऑफिस पहुंची ही थी, सामने ही आलिया के मुंह से जुलेखा के भागने की खबर सुना नार पर चीखी। हया भी सर पकड़ते अरहम के साथ बैठी, जो आराम से फ़ोन पर गेम खेलने में मसरूफ बैठा था। मैं बताने वाली थी, लेकिन तब तुम खुद परेशान थी, तो बस इसीलिए नहीं बताया। अनार अरहम को बैठे देख मुनमुनाने वाले अंदाज में बोलते चेयर पर बैठी। अभी क्या एक दूसरे से पूछना बंद करो, ये बताओ कि अभी आगे का जवाब देना है, क्योंकि जुलेखा को जो टीम लेकर जा रही थी वो हमारी थी। मलक सर ऑफिस में आने ही वाले हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आलिया जो पहले ही सोच कर परेशान हुई बैठी थी, जल्दी से सर दर्द की गोली निकालते मुंह में रखी। क्या मसला है? जब भी हम कुछ ठीक कर रहे होते हैं तभी करवट दरमियान में पड़ जाती है। हूर का मन किया था गुस्से से किसी का कत्ल कर डाले। वो गुस्से से फाइल टेबल पर फेंकते कैबिन से निकलते पूल साइड की तरफ गई। तुम ठहरो, मैं बात करती हूँ। अनार जो हूर के पीछे जाने लगी थी, खुद उठते उसको वहीं ठहरने का बोलती हूर के पीछे गई। फिक्र नहीं करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा, कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। और रही बात मलक सर को बताने की, तो मैं चाहूँगी। हया जानती थी हूर के लिए जुलेखा से फैसल शाह के बारे में जानना कितना ज़रूरी था, इसलिए उसको हौसला देना शुरू किया। जब मुझे लगा है मैं फैसल शाह के गिरबान तक पहुँच चुकी हूँ, तभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिससे वो मुझसे दूर हो जाए। हूर जिसका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, जब बातें अपने गुस्से को दब्त करते हया को अया किया। कोई बात नहीं, कितनी देर और वो दूर यहाँ भाग सकेगा। अब कुछ पल दूर है जब फिर फैसल शाह फांसी पर तुम्हारे सामने होगा, और वो दिन तुम्हें एक सुकून से भरा लगेगा। हया ने हूर के कंधे पर हाथ रखते उम्मीद बांधी। इंशाल्लाह एक दिन उसका कुछ नहीं बचेगा। हूर ने अपनी नई उम्मीद बांधी थी। मीरपुर साईं बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी औरत किसी भी सूरत अपना मुंह खोलना नहीं चाहती। खादम बुरहान के सामने सर झुकाए बोला। सर, उल्टा वो हमारे बॉस का पूछती है कि कौन है जो उसको यहाँ लाया है। अब के हाशिम बोलते बुरहान को आगाह कर गया। कहाँ है वो? बुरहान आंखों पर ग्लासी लगाए खादिम लोगों को डोर खोलने का बोल गया। हेलो सर। काशिफ जो जुलेखा के पास रूम में मौजूद था, बुरहान को अचानक से सामने देख जल्दी से खड़े होते बोला। कब तक वो शो आएगा? बुरहान खादिम के चेयर साफ करते रखने पर आराम से बैठा। सर आप बोले तो अभी होश में ला देता हूँ। काशिफ पानी का जग उठाते बोला तो बुरहान के डिम्पल उसके अंदाज पर हल्के से गहरे हुए, जबकि उंगली उठाते इजाज़त दी। तभी काशिफ ने पानी से भरा जग जुलेखा के मुंह पर डाला। उसने एकदम से आंखें खोली थी, जबकि हड़बड़ाते सामने देखने की कोशिश की। कैसी हो जुलेखा बेगम? बुरहान उसको अपनी आंखों पर जोर डालते देख कोई कशिश लहजे में बोलते अच्छे से खुद के होने का इल्म दे गया। सरकार आप जुलेखा को पल न लगा था बुरहान की आवाज़ अच्छे से पहचान हल्काते बोली। क्या हुआ? शौक लगा मुझे यहाँ देखकर? बुरहान ने बहुत आराम से ग्लासेस उतारते सिगरेट लबों में दबाई। खादम ने आगे होते जल्दी से सिगरेट को जलाया। खादम के जुलेखा के सांस जैसे थमे थे। वो बुरहान शाह के बारे में अच्छे से जानती थी, वो कैसा इंसान था, उससे छुपा हुआ कुछ ना था। सरकार आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जुलेखा ने खुश लबों पर जुबान फेरते मुश्किल से पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ किस लिए लाया? क्या होगा? ऐसा भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है जिसके लिए तुम्हें यहाँ ऐसे सबसे छुपा कर लाया हूँ? बुरहान ने सिगरेट का एक गहरा कश पड़ते धुआं छोड़ा। जुलेखा की हालत बुरहान को देखते ही खराब हो चुकी थी। मेरे पास तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ तबाह हो चुका है, मुझे छोड़ दें सरकार। जुलेखा ने घबराते बुरहान के सामने भीख मांगी। अभी तो जुलेखा बेगम तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, और तुम पहले ही भीख मांगना शुरू हो गई। बुरहान को उसकी बेबसी पर हंसी आई थी। वो टाइम पर नजर डालते सिगरेट के 2 कश पड़ते नीचे जमीन पर फेंक जूते से मसलना शुरू हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनो जुलेखा। इससे पहले जुलेखा फिर से घबराते कुछ बोलती, बुरहान चेयर की टेक छोड़ थोड़ा सा आगे हुआ। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत कुछ तुम ऐसा जानती हो जो मैं नहीं जानता। तुम अच्छे से सोच लो कि जान प्यारी है या वफादारी। फैसल शाह के बारे में तुम क्या कुछ जानती हो? मुझे एक एक बात जानी है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बिना किसी सजा के सोचने का वक्त दे रहा हूँ। मुझे कोई ना नहीं सुननी, अच्छे से सोचो और ठीक 2 दिन बाद जो कुछ भी पूछूं जवाब देती जाना। बुरहान उसकी हैरत से भरी आंखों को किसी खाते में लाए बिना अपनी बात मुकम्मल करते रूम से बाहर निकला तो हाशिम खादम काशिफ तेजी से बुरहान के पीछे निकले। काशिफ अब नशे की दवाई देने की ज़रूरत नहीं, खाना टाइम पर देते रहो। बुरहान गाड़ी की तरफ बढ़ते साथ ही रियाज करना शुरू हुआ। जी सर, खाना टाइम पर देता हूँ। काशिफ ने तेज़ी से एक कदम बुरहान के साथ मिलाते जवाब पास किया। ठीक है, अब मज़ीद कोई भी नशा देने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रहे। बुरहान गाड़ी में सवार हुआ तो खादम भी तेज़ी से गाड़ी में सवार हुआ। काशिफ यहाँ की सिक्योरिटी पर हाथ दो, ध्यान रहे किसी को भी पता न चले कि यहाँ किसी को रखा गया है। सब लोग जुलेखा को ढूंढने वाले हैं, याद रहे इसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है।
बुरहान ने संजीदगी से आशिम को बोलते गाड़ी चलाने का हुक्म दिया। कहाँ मसरूफ़ है तू आजकल, तुझे तो कॉल करने की भी फुर्सत नहीं है। अमाद वीडियो कॉल पिक होते ही सीधा बुरहान पर चढ़ा। बस यार आजकल काम और कुछ ऐसे राज भी मिल रहे हैं जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रहे। बुरहान शीशे के पास से आती जाती गाड़ियों को देख ससी से अमाद को देख गोया। ऐसे कौन से राज मिल गए तुम्हें? अमाद अपनी नाराज़गी साइड पर रखते संजीदा होते सत्कार कर गया। तभी गाड़ी सिग्नल पर रुकी। बुरहान ने फ़ोन से नजरें उठाते बाहर देखा जहाँ आसपास लातादाद गाड़ियाँ रुक चुकी थी। क्या हुआ? अमाद इसको खामोश देख तेजी से पूछ गया। कुछ नहीं, तू बता भाभी कैसी हैं? मेरा जिगर शहजादा कहता है। बुरहान ने हल्के फुल्के से अंदाज में बात शुरू की। वो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुझे बता किस रात की बात कर रहा था तो? अमाद ने भी मौजू वापस से बुरहान की तरफ किया। बताऊंगा तुझे फिर कभी, अभी मैं खुद अच्छे से पता कर लूँ। बुरहान ने बात को रद्द करना चाहा। साहब ये गजरे ले लो, 100 रुपए का एक दे रहा हूँ। बुरहान जो अभी अमाद के साथ मसरूफ था अचानक से शीशे के पास एक छोटे बच्चे को गजरे आगे करते बोलते देख उसकी तरफ मतवजा हुआ। चल ओए पीछे हट। खादम तेजी से बच्चे को गाड़ी से दूर कर गया। बाद में कॉल करता हूँ। बुरहान ने अमाद की कॉल काटते बोया। खादम, बुरहान ने इसको मना किया था जबकि खुद गाड़ी में से निकलते उस बच्चे को खुद के करीब लाया। ये दो ही हैं। बुरहान बच्चे के हाथ से गजरे लेते उनकी ताज़ी खुशबू सांसों में भर गया। हाँ जी बस यही है, बच्चे ने मासूमियत से भरे अंदाज में जवाब दिया। तुम दिन में क्या काम करते हो? बुरहान गजरे हाथ में पकड़े उसके हाथ को पकड़ते फुटपाथ पर गया क्योंकि रेड सिग्नल ग्रीन हो चुका था। दिन में भी यही काम करता हूँ। वो बुरहान को आराम से नीचे बैठते देख धीरे से बोलते जवाब दे गया। स्कूल जाना चाहते हो? बुरहान ने प्यार से उसको अपने करीब बैठाते पूछा। काम कौन करेगा? वो हल्के से मुस्कुराया तो बुरहान को बेइंतहा उस पर प्यार आया। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर मुझे मजीद गजरे चाहिए हुए तो मैं कहाँ से लूँ? बुरहान उसकी बात सुन थोड़ा सोचते बोला। आप यहाँ आ जाना, मैं हर रोज़ यहाँ ही होता हूँ। मैं आपके लिए गजरे रख लूँगा। कितने हो चाहिए? लड़का जल्दी से बोला तो बुरहान उसके तेज़ी से बोलने पर मुस्कुराया। ये लो। बुरहान ने 5000 का नोट उसकी पॉकेट में डालते उसको वैसे ही छोड़ गजरे लिए वहाँ से किया। खादम, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाओ और उसके घर का खर्च भी भरो। बुरहान जो गजरे हाथ में पकड़े इनकी खुशबू खुद की सांसों में भर रहा था गजरे साइड पर रखते संजीदगी से खादम को बोला जो आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ पराजमा था। जो हुक्म साइन। खादम ने तेजी से सर कम किया। अभी तक खाना बनना नहीं। बुरहान जो घर में आ चुका था आज तो इतने में मसरूफ देख नीली आंखें हैरत से बड़ी कर गया जैसे इसको शौक लगा हो। मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं मशीन की तरह चलने से तो रही, बस रोटी का काम ही है। हाथ जो आयत जो रोटी बना रही थी अचानक से बुरहान की आमद और कहने पर मसरूफ से अंदाज में बोली। ठीक है जनाब, फिर ऐसे करें, ये काम बाद में पूरा करना, अभी मेरी तरफ मतवजा हो जाओ। बुरहान जो उसके बिल्कुल सामने शर्फ के साथ लगे खड़ा था 2 से 4 कदम लेते उसके मुकाबले आया और उसको बातों से पकड़ते खुद की तरफ मोड़ा। अरे आया जिसकी लास्ट रोटी पक रही थी मुंह खोले बुरहान को घूर गई। बुरहान ने जल्दी से चूल्हा बंद किया था। आगे बंद करो। बुरहान ने मोहब्बत से इसको देखते उसकी आंखों पर हाथ रखते बंद करनी चाहिए। क्या हो गया है? आयत तो जैसे तंग हुई थी। अभी नहीं। बुरहान जो गजरे अपनी जेब से निकाल बैग से निकालना शुरू हुआ था आयत को आंखें खोलते देख तेजी से बोलते टोक गया। बुरहान ने गजरे शेल्फ पर रखते मोहब्बत से आयत का दाएं हाथ पकड़ा था जिस पर आटा भी लगा हुआ था। बुरहान ने अपना रुमाल निकाला था और धीरे से हाथ साफ किया और बिना देर किए मोहब्बत से फूलों और कलियों से महकता गजरा उसकी नाजुक सी बाजू में डाला। आयत ने फ़ौरन से आंखें खोली थी जबकि गजरे को खुद के हाथों में देख काली से आंखें मुकाबले पर ठहर गई। आज आते हुए रोड पर एक बच्चे से मुलाकात हुई। बुरहान ने मोहब्बत से वैसे ही आयत का हाथ पकड़ते उसको खुद के करीब किया क्योंकि बुरहान शर्त से टेप लगाए खड़ा था और आयत मुकाबले के बिल्कुल सामने। ये गजरे वही बच्चा बेच रहा था। मुझे अच्छे लगे, तुम्हारे लिए खरीद लिए। जानती हो आयत, जब भी किसी मीटिंग के लिए जाता था अक्सर सड़क के किनारे पर ऐसे गजरे देखता था। बहुत से लोग मेरी आंखों के सामने वही खड़े खड़े अपने चाहने वाले को पहना देते थे। मैं अक्सर सोचता था कि ये पल मेरे हिस्से में कब आएगा और आज जब मैंने देखा तो मैंने इस पल को खुद के हिस्से में कैद कर डाला। इन गजरों को ऐसे ही पहन कर रखना। मैं चाहता हूँ ये पल मेरी हर शाम का हिस्सा बन जाए। वह गंभीर से लहजे में चूक गया तो आयत ने काली से आंखों की बार नीचे झुकाई यूँ के वो धड़कते दिल की सांसों को मुकाबले के दिल से धड़का सके। बुरहान ने मोहब्बत से उसका हाथ वैसे ही पकड़ते खुद के दिल वाले मुकाम पर रखा। आयत की पलकें खुद ब खुद मुकाबले की नीली आंखों पर ठहरी। ये दिल हमेशा तुम्हारे करीब होते ही जोरों से धड़कता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा दिल धड़कना शुरू करता था। ये दिल है तो आयत मेरी सांसें तुम्हारे लिए महकती हैं। बुरहान जो मोहब्बत से उस लम्हे में पूरी तरह खो चुका था वैसे गंभीर से अंदाज में बोलते आयत पर जैसे खुद का सैर छोड़ गया। वो भी जैसे इस लम्हे में कहीं गुम हो जाना चाहती थी। बुरहान वैसे ही आयत का हाथ अपने सीने पर रखे उसके मज़ीद करीब हुआ। यूँ कि चंद इंच का फासला दोनों के दरमियान ही कायम रह गया था। मुकाबले के ऐसे जाने से करीब तर हो जाने से आयत की सांसें तेज तर हुई, बल्कि उठती तो कभी गिरती। बुरहान ने अपना बायां हाथ उठाते खोए से अंदाज में आयत का चेहरा खुद के मज़ीद करीब किया करते चंद इंच का फासला खत्म करना चाहा। आयत बेबी, इससे पहले
फासले खत्म होते मुलाजमा की आवाज़ सुन फरहान के अरमान उसके दिल में ही आह भरते रह गए। आयत तेजी से मुकाबले से दूर हुई थी। आयत की टांगें जैसे खुद के एहसास को महसूस करते कांपना शुरू हुई थी। आयत बीबी आपके दुपट्टे इस्त्री कर दिए हैं, खाने में मदद करूं? मुलाजमा जो खुद के ध्यान से चलते किचन में दाखिल होती सामने ही अपने बड़े साहब को खड़े देख घबराते बोली, फिलहाल किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी आयत बीबी को मदद चाहिए होगी वो खुद तुम्हें आवाज़ लगा लेंगी। इससे पहले आयत कुछ बोलती फरहान ने तेजी से मुलाजमा को जवाब देते जाने का जैसे हुक्म दिया। वैसे मुकाबले ने मुलाजमा के जाते ही तेजी से आयत को खुद की तरफ खींचा था, क्योंकि वो लड़खड़ाते मुकाबले के करीब आई। जबकि आयत ने घबराती सांसों से मुकाबले को देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज का डिनर हम कहीं खूबसूरत रात में बाहर कर आएँ? फरहान गंभीर लहजे में उसके सरगोशी नुमा अंदाज में गोया तो आयत ने फ़ौरन से नजरें चुराई थी। जबकि जैसे ही खुद की मेहनत याद आई, काली से आंखों की पलकें उठाई। कोई ज़रूरत नहीं है, जो खबर करना है वही खाना है, वो बिना लिहाज रखे तनकर बोली। तो मुकाबले उसके ऐसे अचानक से चंगारने पर खामोश होता उसको छोड़ गया। आज फ़ौरन से फरहान से दूर होते सालन निकालना शुरू हुई। जबकि फरहान के किचन से जाते ही आयत के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट रहेंगी। तभी वो सड़क पर पड़े दूसरे गजरे को उठाते मोहब्बत से उसकी खुशबू को सांसों में भरते अपनी कलाई में पहन गई। दिल में एक अजीब ही लहर दौड़ी तो वो खुद से ही शर्माती किचन के डोर की तरफ देख गई। लाहौर, क्या बात है मिस्टर फरहान, आप और किचन में वो जो तैयार होती नाश्ते के लिए नीचे आई थी। फरहान को किचन में नाश्ता बनाते देख हैरान सी होती वहीं करीब बैठी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है मेरी। बीवी तो नाश्ता बनाने से रही तो सोचा क्यों ना आज तुम्हें अपने हाथ का नाश्ता करवा दूँ। फरहान तंज मारते साथ ही शायद की तरह मीठा हुआ उन्हें तीखी सी गुड़ी डाली। चलो कोई बात नहीं, आज तय तो हो गया कि मिस्टर फरहान माशाल्लाह आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा मतलब मियाँ बीवी में से किसी एक को तो खाना बनाना आना ही चाहिए। मुझे नहीं आता तो क्या हो गया, आपको तो आता है। जो काम तुम्हें आना चाहिए वो मुझे आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश भी नहीं करोगी। फरहान हूर के आगे चाय का मग रखते सच्ची सा बोलते साथ ही मुस्कुराया। मिस्टर फरहान फिक्र नहीं करें, एक दिन आपकी मोहब्बत में हूर ये भी इम्तिहान पार कर लेगी। हूर कहाँ अपनी हरकतों की वजह से बात आने वाली थी, एक अदा से बोलते फरहान को कहकर लगाने पर मजबूर कर गई। कहीं देखिए आपने मुझ जैसी बीवी जो आपको ऐसे इतना खुश रख सके। हूर चाय का एक सिप लेते बैठे से मुकाबले के करीब खड़ी हुई। ये भी कोई खुशी है, बीवियाँ तो इससे बढ़कर शोहरों के लिए बहुत कुछ करती हैं और अभी तक हमारे रिश्ते में ठीक से अपनी रफ्तार भी नहीं पकड़ी। फरहान जो अपने लिए मग में चाय डाल रहा था बेध्यानी में बोलते जैसे हूर को बहुत कुछ पावत करवा गया। वो खामोश से फरहान को देख गई, जबकि अगले ही पल आराम से चेयर पर बैठी। कैसा नाश्ता है? फरहान चाय पीते साथ ही पूछ गया। क्या बात है, आज नाश्ता बाई के हाथ का। सर जो तैयार होते आया था डाइनिंग टेबल खाली देख किचन में घुसा, सामने भाई और भाभी को देख बोलते हूर के साथ ही बैठा। तुम्हें क्या हुआ? जर फरहान को जर के लिए चाय डालते देख हूर को कोनी मारते आईब्रो चुकाई। कुछ नहीं, यूँ नहीं जाना है। हूर सो झड़कते उदासी से पूछ गई। सारी बात है, जाना है। जर फरहान से चाय पकड़ते साथ ही जवाब दे गया। चलो फिर मैं बैग लेकर आती हूँ। वो चाय उठाते वहाँ से गई तो फरहान ने हैरानगी से उसको जाते देखा, क्योंकि वो नाश्ता मुकम्मल करके नहीं गई थी। लगता है भाई भाभी को आपके हाथ का नाश्ता अच्छा नहीं लगा। सर अपनी हंसी को कंट्रोल रखते गोया तो फरहान ने तीखे से अंदाज में उसको घूरा। मीरपुर, आयत फरहान जो सीढ़ियाँ तेज़ी से फलांगते बुलंद आवाज़ में बोला था। आयत को किचन में खड़े ही डरा गया। वो जो ऑमलेट मुकाबले के लिए बना रही थी, तोड़ते सारा शर्त पर गिरा गई। तुमने क्यों उतारे? वो जितना बुलंद बोला था इतनी ही तेज़ी से उसके ऊपर आते सवार हुआ। ये तुम्हारी कलाई में देखना चाहता हूँ, इसलिए मोहब्बत से लाया था। अगर मुझे टेबल पर ही सजाने होते तो मैं इनकी जगह गुलदस्ता ले आता। राम बिना उसकी गोरी को बिना किसी खाते में लाए अपनी रफ्तार पकड़ते गोया तो साथ ही उसके नाजुक से मुलायम हाथ पकड़ते गजरे वापस से पहनाए। बता दो क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँ या फिर इन गजरों को पहनकर बेड पर बैठ जाऊँ, क्योंकि इनको पहनकर मुझसे ये किचन का काम नहीं होता। और एक बात, इससे पहले फरहान उसकी बेड वाली बात पर जवाब देता आयत ने दरमियान में पहुँचने से मुकाबले को उंगली उठाते रोका। ये गजरे ध्यान से देखो, बुझ रहे हैं इनके। अब के आयत ने अपनी काली से आंखों को बड़ा करते मुकाबले के सामने बातों को हवा में उठाया। तुम्हारा थोड़ी देर और है, फिर इनका रंग चला जाएगा, फिर ये किसी काम के नहीं होंगे। अगर गजरे मेरी कलाई में इतने ही अच्छे लगे हैं तो आते हुए आज फिर गजरे लेते आना। आयत बहुत आहिस्ते से बोली तो फरहान का दिल जैसे किसी खाई में गिरने जैसा हुआ। आज आयत ने पूरे हक से जैसे फरहान को कोया था। वो तो हैरान सा होता अपने डिम्पल माया कर गया। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए ये लाऊं? वो शाइस्ते से लहजे में माकूद हुआ। हाँ, आयत जिसकी ज़बान आज किंची की रफ्तार लिए चल रही थी, अपनी फरमाइश पर खुद पर हैरान होती निचला होंठ अपने दरमियान के दो दांतों में दबा गई। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ताज़े गजरे रात को तुम्हारी कलाई में महकते तुम्हें मिलेंगे। फरहान उसकी शर्माती निगाहों को अच्छे से महसूस करके आता। दिल बेइंतहा उसको ऐसे देख खुश हुआ था। वो गंभीर से लहजे में बोलते आयत के हाथों को प्यार से पकड़ते बारी अपने रबों से चूम किया। आयत जो पहले कंफ्यूज हो चुकी थी, मुकाबले के अचानक से करने वाले अमर पर आंखें पार चुपकाई। मुकाबले ने गौर से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा, जो मुकाबले के हल्के से लम्स पर ही लाल हो चुका था। अगर गजरे रात ना ला पाए तो आयत खुद की नर्वसनेस को दूर करने के लिए वापस से ऑमलेट बनाने के बहाने से दूर होते सदासी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए आज रात गजरे लेकर ही आऊँगा।
आखिर तुमने कोई पहली बार खुद से फरमाइश की है? बुरहान शाह अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो फिर भी बहुत मामूली सी चीज़ है, और वैसे भी मेरी बीवी बहुत अनमोल है। बुरहान उसको अपनी नज़र के साथ में रखकर मोहब्बत से गोया तो आयत उसके अंदाज पर धीमी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते डिम्पल कैरी कर गई। जैसे बताया गया हो उसको अपनी ये तारीफ अच्छी लगी। सोच लो कहीं ऐसा ना हो बीवी की तरह गजरे भी आज अनमोल हो जाएं। वो तभी से हंसी चेहरे पर सजाते मुकाबले की नीली आंखों में सहसीसा देख गई। फिक्र नहीं करो, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक अनमोल मेरी बीवी ही है। गजरे में ले आऊँगा। आय जो उम्र बना चुकी थी प्लेट में डालते बुरहान के सामने कर गई। वो मोहब्बत से प्लेट लेते टेबल की तरफ गया। आयत उसको जाते देख हल्के से मुस्कुराई। लाहौर बाबा अचानक से मीर पर जाने का प्रोग्राम। सरहान जो ऑफिस में अपने एक मीटिंग में मसरूफ था, कराम के मैसेज मीटिंग कल पर छोड़ते तेजी से घर वापस आया था। बस बेटा सोचा बुरहान की खबर खुद जाकर ले, इससे मुलाकात भी हो जाएगी। सुल्तान अपने बेटे से मिलते आराम से बैठे तो सरहान अकराम को मिलते इनके साथ ही विराजमान हुआ। अगर आपको बुरहान से मिलना ही था तो इसको यहाँ अपने पास बुलवा लेते, आपको एक साथ इतना सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? सरहान उनकी सेहत का सोचते फिक्र से गोया। वो अपने बेटे के अंदाज पर हल्के से मुस्कुराए, जबकि अकराम के लंबी स्माइल पास करके अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। सर जो हूर के साथ इन्हीं से वापस आया था, इनको देख खुशी से अपने बाबा की तरफ रखा। आप आने वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं? मैं आपको खुद लेने आता। सर उनके सीने से लगे बोला तो वो प्यार से उसके माथे को चूम के तभी हूर अकराम को मिलते सीधे सुल्तान शाह के गले लगी। हमारी परी बेटी कैसी है? वो मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देते याद कर गए। मैं एकदम ठीक, आप कहते हैं? आप नात अम्मी को क्यों नहीं लाए? वो जो उनके साथ लगे ही बैठी थी अपना बताते एक ही सांस में पूछ के। हमने कहा तो था आपकी नात अम्मी से कि हमारे साथ चलें, लेकिन शायद वो चाहती हैं कि उनकी बेटी खुद मिलने आए। सुल्तान शाह हूर के सर पर प्यार देते नात बेगम का पैगाम सुना के चले ठीक है, मैं खुद ही किसी दिन अकेली साहिवाल का चक्कर लगा आऊँगी, हम दोनों चलेंगे। सर तेजी से बोला तो हूर ने सर हराते हाँ में हाँ मिलाई। चलो फिर बेटा अभी हम निकलते हैं, टाइम हो गया है। सुल्तान शाह घड़ी पर टाइम देखते उठे तो हूर भी उनके साथ खड़ी हुई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हमारे पास ठहरने वाले नहीं। हूर अकराम को भी खड़े होते देख चूंकि अंदाज में पूछ गई। बेटा हम लोग मीरपुर बुरहान के पास जा रहे हैं, इसको सरप्राइज देंगे। सुल्तान शाह उसकी तेजी पर हल्के से मुस्कुराते शफकत भरे लहजे में गोया। जान आई मीन बुरहान भाई। हूर तो खुशी से चाय कुटी थी। बाबा साईं मैं भी आपके साथ आऊँ प्लीज़, मुझे भी इनको सरप्राइज़ करना है। हूर ने बच्चों की तरह उनका हाथ पकड़ा तो वो उसके मसरूम चेहरे को देख आने की इजाज़त दे के बाबा साईं ये वहाँ क्या करेगी? मेरा मतलब उसकी पढ़ाई। सरहान अचानक से बाबा के हाँ करने पर हैरान होता है। इश्तियाक से बोला मेरी पढ़ाई है, मैं देख लूँगी, और वैसे भी कुछ दिन की बात है। वो मुझसे सी बोलती साथ ही सरहान को आंखें निकाल गई कि खबरदार अगर तुमने दरमियान में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरा अपने भाई को लंब खींचते देख तभी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते क्या कल दिल में ही दबा गया। शाह फिक्र नहीं करो, हूर कल ही हमारे साथ वापस आ जाएगी। सुल्तान शाह ने अपने बेटे को इतनी फिक्र करते देख ये कहते बेफिक्र करना चाहा। ठीक है बाबा। वो ससी सा हूर को देखते गोया। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे, मैं आती हूँ। हूर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी। मुल्तान तो यहाँ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? बुरहान गालों पर डिम्पल नुमाया करते हाथ खोले अमाद के सीने से लगा तो वो शौक से खुला मुंह बंद करते ज़ोर से उसके गले लगा गया। मैंने बोला तो था यार कि मैं इस मीटिंग को खुद देख लूँगा। अमाद जो खुश हो चुका था बुरहान से लग होते अब के बोलते मुँह बनाया। मेरे भाई मैं मीरपुर काम से फारिग हो चुका था, कुछ खास काम नहीं था वहाँ, इसीलिए जैसे आशम ने बताया कि तू मुल्तान मीटिंग के लिए निकल गया है तो बस मैंने तय कर लिया कि आज की मीटिंग में तेरे साथ ही यहाँ की चेकिंग करूँगा। बुरहान अमाद के एक बार और गले लगते प्यार से बोला तो अमाद जिंदगी से भरपूर खुश हुआ। वर्षा तुझे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये काम इतना ज़रूरी तो नहीं था। तू लाहौर आता, वो भी कल वाली मीटिंग में जहाँ तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। अमाद जिसको बुरहान का ऐसा मुल्तान आना अच्छा नहीं लगा था हल्के फुल्के से अंदाज में बुरहान को बोला क्या मसला है, तू ऐसे क्यों कह रहा है? तो खुश कम और मुझे देख परेशान ज़्यादा हो गया है। बुरहान भी तो अपने नाम की तरह एक अनोखी शख्सियत का मालिक था। वो अक्सर लोगों को उनके चेहरे से ही पहचान जाता था। मैं और तुम्हें देख ना खुश। अमाद ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाते मुकाबले को घूरा। मुझसे ज़्यादा तुझे देख कोई भी खुश नहीं हो सकता। और रही बात मसले की, अमाद ने अब के बुरहान को आगे चलने का आंखों से इशारा करते नजरें इधर उधर फेरी। बुरहान ने अमाद के हमरा कदम उठाते सामने बेटे के टेबल की तरफ इशारा करते इशारे पर आराम से विराजमान हुआ। कोई मसला नहीं है, तू अब मुझे ये बता कि क्या खाएगा? अमाद बेटे को ऑर्डर लेने का इशारा करते बुरहान से मुखातिब हुआ। जो तुम मंगवाएगा मैं खा लूँगा। बुरहान ने सचिता फ़ोन को देखा था जहाँ पर मैसेज की वेट हुई थी। तभी अमाद ने वेटर को ऑर्डर दिया था। आयत भाभी को बताया कि तू यहाँ आया है। अमाद बेटों को जाते देख बुरहान से दरियाफ्त कर गया। नहीं मैंने अचानक से प्लान बनाया तो याद नहीं रहा, और वैसे भी मैं शाम को ही अपने कामों से फारिग होते घर जाता हूँ और इस मीटिंग के होते ही सीधे वापस उसके पास ही जाना है। आखिरी की बात बोलते बुरहान ने शरारत से एक आंख दबाई तो अमाद मुकाबले के अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया। मेरा मशवरा बना तो तू अभी सीधा शॉपिंग मॉल जा और आयत भाभी के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर। जब तक तू शॉपिंग से फारिग होगा मैं भी मीटिंग से फारिग हो जाऊँगा, फिर हम दोनों कुछ एक साथ अपनी शॉपिंग करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अमाद एक साथ बोलते सैंडविच खाते बुरहान से इस्तफसार कर गया। बहुत ही कोई बकवास प्लान है। आज तो मेरी शॉपिंग तो कभी भी पसंद आने वाली नहीं, और वैसे भी वो फजूल खर्ची के बहुत खिलाफ है।
बुरहान जूस की एक बूंद पीते अमाद को बोल गया तो अमाद ने मुंह लटकाया। चूँकि वो अब मजीद तो इसको रोक नहीं सकता था और वो जितनी कोशिश करता कि बुरहान इस मीटिंग में ना जाए उतना ही वो दिलचस्पी लेता। मीटिंग कब है आपके? इन लोगों को काफ़ी देर हो गई थी होटल में आए हुए और अभी तक दूसरी पार्टी बुरहान को नजर न आई तो वो सोफे से टेक लगाते अपनी घड़ी पर सरसी सी नज़र दौड़ा गया। मैंने पहले ही कहा था मेरे भाई के इस मीटिंग में कुछ नहीं रखा। अभी भी मेरी बात मान तो थोड़ी देर मुल्तान से आयत के लिए शॉपिंग कर ले। अमाद जिसने फ़ोन पर ही मीटिंग की डेट आगे करने का बोल दिया था बुरहान को प्लीज़ आना चाहा। ये लोग कौन हैं जो एक मीटिंग के लिए इतना इंतज़ार करवा रहे हैं? बुरहान को तो इंतज़ार पर ही जैसे गुस्सा कूद आया था और अब वो अब के अमाद को छोड़ सीधे अपने ऑफिस के स्टाफ से मुखातिब हुआ। उन्होंने डरते सैसी से अमाद को देखा जो इनको वहाँ से जाने का इशारा कर रहा था। सुनाई नहीं दिया फाइल तो बुरहान जिसने फाइल के लिए हाथ आगे बढ़ाया था अपने ही वर्कर को नजर झुकाए खड़े देख गुस्से से बढ़ते गोया तो उसने फ़ौरन से सॉरी बोलते फाइल बुरहान के आगे की। शाह मैं बताता हूँ। अमाद तेजी बुरहान के करीब हुआ। खुश आमदीद। अभी बुरहान जो फाइल का जायजा लेने लगा था कानों की समाज से टकराती आवाज़ सुन पड़ता। हमें तो पता ही नहीं था इतने बड़े लोग यहाँ मिलने वाले हैं। बेरोज चांद आंखों से ग्लासेस उतारते बुरहान के सामने होते सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ा गया। बुरहान ने एक मदद अपने साथ खड़े शख्स को देखकर सीधा अमाद को देखा। आपकी तारीफ। बुरहान ने हाथ मिलाते लगे तने इस्तफतार किया। शाह 2 मिनट मेरे साथ चल। अमाद बुरहान को बाजू से पकड़ते सामने खड़े बेरोज चांद को कैद नज़र से घूरते गोया। बुरहान शाह हम भी इसी मीटिंग का एक हिस्सा हैं। मेरे ख्याल से जो भी बात अब होगी मेरे सामने ही होगी। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बात कहाँ करनी है और कहाँ नहीं। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो ज़मीन तुम्हें कोई भी नहीं देने वाला। अमाद बुरहान को बाजू से छोड़ सीधा 2 टोक कहते बरोज चांद को उसकी बात बता गया। अमाद शाह हमारे सबक को आजमाओ मत। हमने बहुत शराफत से तुम्हें समझाना चाहा था और अगर तुम नहीं समझना चाहते तो तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि उस ज़मीन पर तो हमारी फैक्ट्री बनेगी और वो हर हाल में बनेगी। बरोज का भाई जो उसके साथ ही खड़ा था गुस्से से अमाद को बोलते मीटिंग रूम की तरफ गया। मिस्टर अमाद जो भी आप मिस्टर बुरहान शाह को बताना चाहते हैं बताएं लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है मिस्टर बुरहान शाह। बरोज चांद जो बहुत नरमी से बोलते बुरहान को मुखातिब कर गए कि एक बार हमारी भी बात सुन लेना उसके बाद ही कोई फैसला सुनाना। बरोज अपनी बात मुकम्मल करते सीधा आगे बढ़ा तो बुरहान ने बुनिया चुकाए माद को देखा जो गुस्से से उनको जाते देख चेयर पर विराजमान हुआ। शाह यहाँ क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? फाइल पर तो किसी फिरदौस मलिक का नाम लिखा हुआ है और जिनसे तेरी डील हुई है वो कोई शाह लोग हैं तो फिर दरमियान में ये बरोज इंडस्ट्री क्या कर रही है? बुरहान ने जिसने बरोज के कोट पर छोटा सा बरोज इंडस्ट्री नाम लिखा पढ़ लिया था माद के सामने फाइल टेबल पर पढ़ते टांग पे टांग चढ़ाई बैठा। बात सारी ये है जिस ज़मीन पर हम लोग अपना होटल खड़ा करने का प्लान लेकर आए हैं वो फिरदौस मलिक की है। उन्होंने वो ज़मीन बहुत मजबूरी में हम पर यकीन करके बेची है। उस औरत का मियाँ कुछ महीने पहले ही खुदा को प्यारा हो गया था। मैं भी पहले इस फिरदौस चांद को नहीं जानता था। हमारी टीम ने ही मुझे फिरदौस मलिक से मिलवाया था। जब मैं फिरदौस मलिक से मिला तभी उसी दिन मेरी मुलाकात फिरदौस चांद से हुई। ये वही चला आया जहाँ पर फिरदौस मलिक से मैं मिलने वाला था। तभी मुझे पता चला कि फिरदौस मलिक की जो ज़मीन है वो ये खरीदना चाहता था लेकिन उसके शोर ने वो ज़मीन उसको बेचने से काफ़ी इनकार कर दिया था क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि फिरदौस चांद कोई ठीक इंसान नहीं। अभी ये इनके पीछे बड़ा हुआ था जब फिरदौस मलिक का शोर वफात पा गया। जब सब कुछ फिरदौस मलिक ने खुद मुझे बताया। इनको तो अपने शोर की मौत के पीछे भी इसी का हाथ लगता है। फिरदौस चांद ने काफ़ी धमकियाँ उस बेवा औरत को दी कि अगर ज़मीन इसने इसको ना बेची तो ये उसके बेटे और बेटी को मार देगा। अब ये चल रहा था जब मैं इनके पास ज़मीन खरीदने को चला गया। मैं तभी इनकी ज़मीन खरीदते इनको रातों रात ही मुल्क से बाहर रवाना कर दिया। इसका मतलब ज़मीन अब तुम्हारे नाम है। बुरहान सारी बातें जो गौर से सुन रहा था संजीदगी से दरमियान में ही सवाल पूछ गया। हाँ मेरे नाम है। अमाद ने तद करते जवाब बात किया। तो फिर ये अभी पीछे क्यों है? अमाद का जवाब सुन बुरहान के दिमाग में उलझन पैदा हुई। ये अब मुझे बोल रहे हैं कि मैं वो ज़मीन इसको दूँ ताकि ये वो अपनी फैक्ट्री वहाँ बना सके। जब भी मैं यहाँ मीटिंग के लिए आता हूँ उसके आदमी फ़ौरन से इसको आगाह कर देते हैं कि मैं होटल का काम शुरू करवाने लगा हूँ। तभी हर बार दरमियान में रुकावट डालने के लिए चला आता है। ये सारी बात है और अब तू बता तेरा दिमाग क्या कहता है? अमाद सारी बात तफसील से बुरहान को बताते साथ ही हल पूछ गया। तो सारी बात ज़मीन की है। बुरहान अपनी शेफ पर हाथ फेरते अमाद के आस-पास रहना शुरू हुआ। ज़मीन पर पैसा किसका लगा है? बुरहान के दिमाग में जैसे ही कुछ पका वो अमाद के करीब ही बैठा। पैसा तेरा लगा है? अमाद ने आराम से उसकी तरफ ही इशारा किया। इसका मतलब पैसा मेरा और साइन तेरे हैं। और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कितने हिस्सेदार हैं? बुरहान ने आराम से अगला सवाल पूछा। तकरीबन 15 और लोग शामिल कर ले। अमाद ने थोड़ा सोचते गोया। तूने ये ज़मीन कितने की खरीदी? वो तो मुझे सस्ती बेचने पर भी तैयार थी लेकिन मैंने खुद ही इनको 20 करोड़ दिया। अमाद ने आराम से बोलते बुरहान को जवाब पास किया। खादम बुरहान ने दूसरे टेबल पर बैठे अपने खास आदमी को आवाज़ दी। जी साईं हुक्म। खादम तेजी से चाय का कप रखते बुरहान की खिदमत में पेश हुआ। इस पर चौहान की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस मीटिंग के खत्म होने से पहले चाहिए। बुरहान अपने कोट का बटन बंद करते अमाद को उठने का नीली आंखों से इशारा करते खादम को भी काम दे गया। जो हुक्म साईं। खादम ने सर खम किया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कभी भी मुझे ये सब कुछ ना बताता। बुरहान अमाद के साथ चलते थोड़े क्योंकि बड़े अंदाज में पूछ गया। यार
मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई वाला सीन हो, बस इसीलिए तुझे दूर रख रहा था। अमाज जो मीटिंग रूम के करीब पहुंच चुका था, वहीं खड़े होते